welcome to my channel. Today we are going to start with chapter number 6, The Junk Seller, Class 4th Maths. तो इसमें अब आपको सबसे पहले बताऊंगी कि जंक सेलर कौन होते हैं। जंक सेलर होते हैं कबाड़ी वाला। आप ज़रूर सुनते होंगे, आपके गली में से जाते होंगे एक रेड़ा सा टाइप लेके कि कबाड़ी दे दो, कबाड़ दे दो। सो कह रहे हैं कि क्या आप कबाड़ी वाले को मिले हो? वुमेन हु सेल्स जंक, वो लेडी जो पुराना सामान बेचती है या ख़रीदती है। दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी टोल्ड बाय किरण हु हैज़ अ जंक शॉप इन पटना। ये पटना की एक स्टोरी है किरण की, जिसकी खुद की जंक शॉप है। जंक शॉप मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी थी एक गाँव में। मेरे माई फादर वॉन्टेड गर्ल्स टू स्टडी लाइक बॉयज़। मेरे फादर चाहते थे कि हम बॉयज़ की तरह पढ़ाई करें। मुझे हिंदी और साइंस बहुत पसंद थी, पर मुझे मैथ्स बिल्कुल से बहुत नफ़रत थी। पर आज की टाइम पे मैथ्स सबसे ज़्यादा यूज़फुल है मेरे काम के लिए। सो आई कुड नेवर इमेजिन दिस इन स्कूल। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मेरे लिए मैथ्स इतना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट अबाउट यू, डू यू ऑल्सो फाइंड मैथ्स डिफ़िकल्ट? क्या आपको भी मैथ्स मुश्किल लगता है? आप अपने अकॉर्डिंग आंसर दो। मैं कहूँगी नो, आई डू नॉट फाइंड मैथ्स डिफ़िकल्ट। इट बिकम्स ईजी if it is practiced well regularly, right? No, I do not find maths difficult. It becomes easy it is if it is practiced well regularly. What is the most difficult thing in your maths book? Well, nothing. All the topics look easy to me. मेरे लिए तो easy हैं। अब आप अपने according कर सकते हैं that chapter number this is difficult या कुछ भी लिख सकते हो। that अगर आपका आंसर yes है तो you can write yes, this topic, suppose algebra, suppose tick tick tick, this topic is difficult for me, right? What do you think is the easiest lesson? All lessons are of equal level. अब obviously मतलब हर एक में आपको बेसिक टॉपिक्स के बारे में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो फिर ऑल जो सारे लेवल्स हैं दे आर ऑफ इक्वल लेवल। व्हेन आई वाज यंग माय फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट। अब वही किरण कह रही है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में। तो मेरी मम्मा ने काम करके सर्वेंट में, एक सर्वेंट थी मम्मा, जैसे होते हैं ना हमारे घरों में मेड्स होते हैं, तो इस तरीके से किसी के घर में वो भी सर्वेंट की तरह काम कर रहे थे। हमने बहुत मुश्किल टाइम देखा। उसने स्कूल छोड़ दिया था 8th क्लास में। वो पढ़ना चाहती थी बट उसकी मम्मा ने उसकी शादी कर दी। अब आगे उसके हस्बैंड की जो फैमिली थी वो एक मड हाउस में रहते थे। 2 ब्रदर थे, एक सिस्टर थी जो स्कूल नहीं जाते थे। उनका एक चाय का स्टॉल था। सो फाइंड आउट हाउ मच फॉर अ कप ऑफ टी, आस्क पीपल। अब आपको आइडिया लगाना है कि एक चाय का कप कितना होता है। अब टी स्टॉल पे आप जब बाहर ठेलों पे जाते हो, देखते होगे ना, बाहर जाते हो छोटे छोटे से चाय बना रहे होते हैं कहीं किसी सड़क पे। तो अब आप उनसे प्राइस पूछो कि कितना है चाय का, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 3 रुपीज़ के अराउंड बताएंगे। यही आप किसी होटल में चले जाओगे तो आपको चाय का कप 5 रुपीज़ का पड़ेगा। इट डिपेंड्स। कई जगह पे 10 रुपीज़ का टी स्टॉल पे होता है और होटल में होता है 50 रुपीज़ का, तो ये भी डिफरेंस होता है। अब वो कह रहे हैं इफ़ अ पर्सन हु रन्स अ टी स्टॉल अर्न्स ₹30 इन अ डे। अगर वो जो पर्सन है जो चाय बेचता है वो 30 रुपये एक दिन में कमाता है, तो वो 10 दिनों में कितने कमाएगा? अब अगर एक दिन में 30 रुपये कमा रहा है तो 10 दिन में हम क्या करेंगे, 30 को 10 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 300। अब मंथ में वो कह रहा है मंथ में कितना आएगा। अब मंथ में कितने डेज़ होते हैं, 30 डेज़। तो 30 इंटू 30, एक दिन में 30 कमा रहा है तो 30 डेज़ में कितना हो गया, 900। हाउ डिड यू गेट द आंसर? बिकॉज द मंथ हैज़ 30 डेज़। ठीक है। वो कहती मैंने खुद का बिज़नेस भी शुरू किया, सोचा कि मैं खुद का बिज़नेस करूँगी। वो कहते मुझे लगा कि मुझे ना चूड़ियों की दुकान या टेलर शॉप खोलनी चाहिए। टेलर समझते हो ना, जो सूट्स बनाते हैं, कुछ कुछ चीज़ें इस तरह। बट मेरे अंकल ने कहा कि हम बहुत ज़्यादा कमाई कर सकते हैं अगर हम अपनी एक कबाड़ी वाली शॉप ओपन करते हैं, जंक शॉप ओपन करते हैं। तो इन 2001 माई मदर इन लॉ, मेरी सासू माँ और मैंने मिलके एक जंक शॉप खोली। हमने एक लोन लिया 8,000 रुपये का शॉप से। अब लोन क्या होता है? लोन वो चीज़ होती है जब हम किसी और से पैसा लेते हैं कि आप मुझे 1 मंथ के लिए इतनी अमाउंट दे दो, मैं आपको 1 मंथ के बाद, सपोज़ मैंने 10,000 आपसे लिया, सपोज़ आपकी बात करते हैं, आपने पापा से लोन लिया कि पापा मुझे 10 रुपीज़ दे दो 10 डेज़ के लिए। मैं आपको जब 12th डे आ जाएगा, 11th डे आ जाएगा,
तो मैं आपको इसकी 10 रुपीज़ की बजाय 11 रुपीज़ दे दूँगी वापस। तो उन्हें क्या हो गया, 1 रुपये का फ़ायदा हो गया पापा को, और आपको 10 रुपीज़ 10 डेज़ के लिए यूज़ करने के लिए मिल गए। इसलिए लोन क्या होता है, इसी तरह हम बैंक से ले सकते हैं, मार्केट से उठा सकते हैं, बाहर से। तो जब आप बाहर से पैसा उठाते हो तो वो आपको उस पर इंटरेस्ट देना होता है, मतलब 1 रुपये और मतलब कुछ ऐड ऑन करके देना होता है, तो वो होता है लोन। हैव यू एवर हर्ड ऑफ समवन टेकिंग अ लोन फॉर व्हाट? येस अपोज, मैंने तो देखा था एक पर्सन ने लिया था, टुक अ लोन फॉर हिज बिजनेस सेटअप के लिए उसने लोन लिया था कि मुझे अपना बिजनेस चलाना है। कई बार पैसे नहीं होते किसी के पास, तो वो बाहर से पैसा उठा लेते हैं। हाउ मच लोन वॉज टेकन? उसने 50,000 रुपीज़ लिया था। हाउ मच मनी वॉज पेड बैक? अब उसने 2 ईयर्स के लिए लिया था कि मैं 2 ईयर्स तक आपके 50,000 रुपीज़ यूज़ करूँगा। तो उसने 2 ईयर्स के बाद वापस किया 55,000 रुपीज़, मतलब 5,000 और उसको देना पड़ा। हरी एंड बब्बू वांट टू बाय अ हैंडक्राफ्ट फॉर 300। अब इन दोनों को 300 का एक हैंडक्राफ्ट लेना था। हरिया ने लोन लिया 300 बैंक से 6 मंथ्स के लिए कि मैं 6 महीने के बाद आपको वापस करूँगा। तो अब वो कैसे करता था, वो हर महीने 51 रुपीज़ देता था बैंक को कि मैं आपको एक साथ नहीं पे कर सकता, मैं आपको हर मंथ पे कर सकता हूँ। अब कईयों की सैलरीज आती हैं, ठीक है, वो हर मंथ पे करते रहते हैं कि मैं अपनी सैलरी का इतना पोर्शन आपको दे दूँगा, तो वो लोन के अमाउंट में से कम होता जाएगा। अब बाबू ने, बट आई हैव टेकन लोन ऑफ 300 फ्रॉम चुन्नीलाल, उसने चुन्नीलाल से लिया, बाहर कोई चुन्नीलाल होगा, उसने 6 महीने बाद उसको पे किए 360 रुपीज़। तो अब हमें बताना है कि किसने ज़्यादा पे किए। अब 51 रुपीज़ उसने हर मंथ पे किए, कितनी देर के लिए, 6 मंथ्स के लिए। तो 51 इंटू 6 306। अब जो इसने पे किया वो 360 है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा किसने पे किया, बाबू ने। बाबू विल हैव टू पे बैक मोर मनी, ठीक है। अब लोग हंसते थे, टीज़ करने लगे उसे उसके काम के लिए, किरण को। वो कह रहे थे अरे ये तो गंदा काम है, छी, डर्टी बिजनेस है। पर उसे, वो कहती मुझे कभी नहीं लगा, आई न्यू दिस आइडिया वुड वर्क, ये आइडिया काम करेगा। पर अब कहती है हमारे पास पक्का हाउस है, बिजली है, फ्रिज है, टीवी है, गैस स्टोव है, माई हस्बैंड, ब्रदर, सिस्टर, मतलब सब बच्चे स्कूल में भी जाते हैं। अब हमारे पास 9 रिक्शा हैं अपने। आई गिव द रिक्शा, मैं रिक्शा रेंट पे देती हूँ हर दिन का 20 रुपये। ऑन संडेज़ को हम कोई मनी नहीं लेते हैं। हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शाज इन अ डे? अब वो कह रही कि एक रिक्शा से मुझे 20 रुपये मिलते हैं, तो 9 रिक्शा से कितने मिलते होंगे? अब 9 रिक्शाज को हमने 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ गया, 180 रुपीज़। हाउ डिड यू डू इट? हे, ये देखो, अब हे आई डू इट लाइक दिस, 9 टाइम्स 2 इज़ 18, 9 टाइम्स 20 इज़ 180, ठीक है। तो इस तरह भी कर सकते हो। बट आई फाइंड दिस इज़ इट, 10 रिक्शा के लिए 200 रुपये है, तो 9 रिक्शा के लिए हम 200 में से 20 रुपीज़ माइनस करेंगे तो आ जाएगा 180। तो अब ये फर्स्ट मेथड है, ये सेकंड मेथड है, दोनों में से कोई भी मेथड चूज़ कर सकते हो जो आपको इजी लगता है। वो कह रहे हैं एक हफ्ते में किरण कितना कमाती होगी? अब अगर एक दिन में 20 रुपीज़ कमा रही है, तो एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7। तो वो कितना कमा रही होगी, 20 इंटू 7, 140। अब अगर डू इट मेंटली एंड राइट द आंसर्स। 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, और 20 आ गया तो पीछे 0 लग गया तो 120। 2 इंटू 60, 6 2 ज़ा 12, 12 इंटू 0, 120। तो अब नेक्स्ट है 4 इंटू 80। 4 8 ज़ा 32, 32 इंटू 0, 320। 4 8 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 4, तो 324। तो इसी तरह आपको 25 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। 5 9 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18, 19 20, 10